आप देख रहे हैं CCN मंडला। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, टीकाकरण तथा दवाइयों के वितरण का कार्य पूरी गंभीरता के साथ करें। कोई भी गर्भवती महिला उक्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी विभागों के अधिकारी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मंगलवार को उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाले टीकाकरण कार्य में मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी के विभागीय कार्यों की गति लाएं, क्षेत्र का भ्रमण करें, अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की रैंडम आधार पर जांच करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गिरदावरी के कार्य को समय पर पूरा करें, किसानों को पात्रता अनुसार फसल बीमा का लाभ दिलाएं। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए आयुष्मान कार्ड, आधार लिंकेज एवं समग्र KYC की अनिवार्यता रूप से आवश्यकता पड़ती है। हर घर हर परिवार से जानकारी एकत्र करें तथा जो लोग छूटे हैं उनका पात्रता अनुसार छूटे आयुष्मान कार्ड, आधार लिंकेज तथा समग्र KYC आदि की कार्यवाही पूर्ण करें। कलेक्टर ने TL प्रकरण तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें तथा तय सीमा उनका सकारात्मक रूप से निराकरण करते हुए निर्धारित पोर्टल पर एंट्री करें। यदि किसी आवेदन को निरस्त किया जाता है तो उसका कारण भी स्पष्ट रूप से जवाब अंकित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी अधिकारी विभिन्न न्यायालयों से जारी होने वाले आदेशों का निर्धारित समय में पालन करें। इसी प्रकार न्यायालयीन एवं अवमानना के प्रकरणों में समय पर जवाब प्रस्तुत करें। विभागीय जांच की कार्यवाहियों में 30 मई तक पूर्ण करें। उन्होंने विभिन्न मानव अधिकार आयोग एवं कमिश्नर कार्यालय को भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। निर्वाचन 2024 के तहत मंडला संसदीय क्षेत्र के बिछिया निवास तथा मंडला के विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने जिला योजना भवन में सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि मतगणना संबंधी सभी तैयारियों का अंतिम रूप दें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां 30 मई तक पूर्ण करें। EVM के मार्ग से CCTV की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था करें। उन्होंने मतगणना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कमरों में कूलर आदि की व्यवस्था करें। मतगणना स्थल पर विधानसभा वार पृथक पृथक रंगों का उपयोग करते हुए आवश्यक संकेतक लगाएं। इसी प्रकार परिचय पत्र में भी विधानसभा वार कलर कोडिंग करें। मतगणना से संबंधित प्रशिक्षणों के लिए कैलेंडर तैयार करें। डॉक्टर सलोनी सिडाना ने कहा कि पॉलिटेक्निक परिसर में अस्थायी अस्पताल तैयार करें। मतगणना के दौरान सभी कक्षों में प्राथमिक दवाइयों की किट रखें। कलेक्टर ने मानव संसाधन, मीडिया रूम, सीलिंग, पोस्टल बैलेट, स्ट्रांग रूम मैनेजमेंट, EVM मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर मैनेजमेंट, विद्युत व्यवस्था, वीडियोग्राफी एवं CCTV के कार्य आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देशित किया है कि मतगणना के लिए नियत स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित रहेगा। बिनेका बाईपास के पास एक कार ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारकर फरार हो गई। स्थानीय जनों ने कार को रोकने की कोशिश की परंतु कार इतनी तेज से भागी कि उसे पकड़ा नहीं जा सका। बताया गया कि कार में 3 लोग सवार थे। तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है और इसकी जानकारी थाने को दी गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत मंडला संसदीय क्षेत्र के बिछिया निवास एवं मंडला के विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 4 जून 2024 को शासकीय पॉलिटेक्निक का महाविद्यालय में संपन्न होगी। इस संबंध में EVM से मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण जिला योजना भवन में तथा पोस्टल बैलेट से मतगणना के संबंध में कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभा कक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने कहा कि संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में मतगणना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतगणना कार्य में लगाए गए सभी अधिकारी कर्मचारी नियमों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें। उन्हें मतगणना की पूरी प्रक्रिया का भली भांति ज्ञान होना आवश्यक है। उन्होंने मतगणना के दौरान गोपनीयता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस दौरान CEO जिला पंचायत श्रेयांश कुमार, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र कुमार सिंह सहित संबंधित उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में कुशल प्रशिक्षक डॉक्टर TP मिश्रा एवं डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव ने डमी EVM एवं PPT के माध्यम से मतगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया।
थाना विछिया के अंतर्गत ग्राम गुटास में नमामि मोबाइल से नए पुराने मोबाइल की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 99/24 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध मामले को विवेचना में लिया। थाना विछिया के द्वारा टीम गठित कर साइबर सेल मंडला से भी प्रकरण में चोरी किए गए मोबाइल की तलाश में लगाया गया। मामले में अज्ञात चोरों के संबंध में लगातार पतासाजी की जा रही थी। तलाश के दौरान साइबर सेल से प्राप्त जानकारी एवं मुखबिर की सूचना पर से आरोपी उदित भासंत पिता आनंदी भासंत उम्र 21 साल रमतिला थाना मवई व अमन महंत पिता देवेंद्र दास महंत 23 साल ग्राम घुटास थाना बिछिया कब्जे से चोरी किए गए नए व पुराने कुल 19 एंड्रॉइड मोबाइल कीमत 84,000 रुपए को जब्त किया गया है। वहीं आगे पूछताछ जारी है। ग्राम पंचायतों में हमेशा ही अनियमितताओं की शिकायत लेकर लोग जिला प्रशासन के सामने पहुंचते हैं, तो वहीं मजदूर भी अपनी मजदूरी की मांग को लेकर पहुंचते हैं। मजदूरों का कहना होता है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा जो कार्य करवाए जाते हैं उनकी मजदूरी उन्हें समय पर नहीं दी जाती है। वहीं उनसे जो कार्य कराया जाता है उस कार्य का भुगतान भी नहीं होता है। इसी तरह ग्राम पंचायत हृदयनगर से मजदूर महिलाएं जनपद पंचायत मंडला पहुंची। महिला मजदूरों ने बताया है कि भारी अनियमितता के चलते उन्हें काम पर लगाया गया है और उन्हें एक काम नहीं दो काम एक ही समय पर करने पड़ रहे हैं। एक तरफ उन्हें गड्ढे कराए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कंक्रीट मार्ग निर्माण का कार्य चल रहा है, तो उस निर्माण कार्य में उन्हें लगा दिया जाता है। मजदूर महिलाओं ने बताया कि शायद यह ग्राम पंचायत के द्वारा एक ही मजदूरी में दो कार्य कराए जा रहे होंगे, जिसके चलते उन्हें इस तरह से कार्य कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत गड्ढा करने का कार्य है तो दूसरी तरफ कंक्रीट मार्ग का निर्माण भी चल रहा है और ये दोनों ही कार्य उनसे कराए जा रहे हैं। वहीं मजदूर महिलाओं ने बताया है कि उन्हें मजदूरी का भुगतान लगभग एक सप्ताह से नहीं किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने जनपद पंचायत में सीईओ को शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। लगभग 54 मजदूर महिलाएं हैं जिन्होंने जनपद पंचायत मंडला में सीईओ को शिकायत पत्र सौंपा और जांच की बात कही है तथा जांच के बाद कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। वही महिलाओं ने बताया है कि उन्हें एक ही कार्य कराया जाए, या तो फिर गड्ढा का कार्य कराया जाए या फिर कंक्रीट मार्ग बन रहा है उस पर कार्य कराया जाए। एक ही समय में वे दो कार्य कैसे कर पाएंगी। मजदूर महिलाओं से जब पूछा गया कि एक ही समय में दो कार्य कैसे कर पाएंगी, तो उन्होंने बताया है कि सुबह से वे कार्य पर आती हैं, दोपहर तक उन्हें गड्ढे का कार्य कराया जाता है और दोपहर के बाद शाम तक उन्हें कंक्रीट मार्ग का काम कराया जाता है, जिसके चलते एक दिन में दो कार्य उनसे कराए जा रहे हैं, जिसकी जांच की बात उन्होंने कही है। रोड में तो मनरेगा के काम में ले गई और होना से भगा दे, काल बंद करवा दी सरपंच में। क्या नाम है भाई आपका? देवकी बाई हृदयनगर से आई साहब। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये है साहब कि हमें शुरू दिन मनरेगा में काम में भेजे होना से कहे जितने लेबर के नाम है सब मनरेगा में जाओ काम में, तो 1-2 दिन करे हैं साहब हम होना काम, और होना से सीसी रोड में आए तो हम कल करें होना काम, और आज हमें कह दे रहे हैं कि जितना लेबर चौवन फीट के एक लेबर 1 मीटर का काम करेंगे। तो 1 मीटर के साहब हम तो नहीं कर सकते। 6 बजे से आते हैं, हमें कहते हैं कि 12 बजे से 12-2 बज जाए, तो हमें 2 बजे कोई दिन 1 बजे छुट्टी देते हैं और पेमेंट बोलते हैं 150 रुपये। क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या ये है सर कि मनरेगा में काम लगाए तो सब लोग मनरेगा में चले गए, तो सरपंचन मैडम बोल रही थी कि वहाँ का काम बंद करवाओ, पहले सीसी रोड का काम करवाओ, और मनरेगा में चले गए तो बोल रही थी कि नहीं यहाँ आओ, और बोल रही थी कि नहीं मास्टर में मैं साइन नहीं करूँगी। कहाँ का काम है, कौन से गांव का काम है? हृदयनगर का काम। मनरेगा के अंतर्गत कौन सा काम हो रहा है? सोख्ता गड्ढा का है। सोख्ता गड्ढा गड्ढा का। और
शॉप का गड्ढा करवा रहे हैं, वहाँ का काम बंद करके और सीसी रोड में लगवा रहे हैं काम, और कह रहे हैं कि 1 मीटर की दूरी में एक आदमी काम करके देगा, 1 किलोमीटर एक आदमी देगा काम, तो हाजिरी डलाएंगे और पेमेंट भी पूरा नहीं दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं, और हमको मालूम नहीं है कि ऊपर से कितना पेमेंट आते हैं, ये जानकारी। आपको कितना पेमेंट दे रहे हैं एक दिन का? कभी 150 दे रहे हैं, कभी 200 दे रहे हैं, ऐसे कट कर पेमेंट दे। कितने मजदूर हो आप लोग? हम कम से कम 60 से 65 लोग हैं। 65 लोग, सबके साथ यही हो रहा है जी। आप ये बताइए कि आप जैसे सीसी रोड में काम कर रही हैं, तो आपको उस गड्ढे का काम भी करवा रही हैं, यानी एक हाजिरी में 2 काम करवा रहे हैं। कभी सीसी रोड में भेज देते हैं, कभी मनरेगा में पहुंचा देते हैं, और मनरेगा का काम हो गया, अभी 1 हफ्ता का पूरा हो गया मनरेगा, उसमें साइन नहीं कर रहा है मैडम नहीं कर रही है साइन। और सचिव क्या कर रहा है? सचिव कुछ नहीं कह रहे, सचिव को अभी से उनसे बात ही नहीं हुआ सचिव साहब। अच्छा, मैडम बोल दिए कि साइन नहीं करेंगे। कितने दिन का पेमेंट रह गया आप लोगों का? अभी 1 सप्ताह का हो गया। 3 दिन मनरेगा में काम किए हैं और 3-4 दिन सीसी रोड में। जब लेबर बढ़ गए साथ तो हम लोग बोलने लगे कि इतने लेबर हो गए हैं। अच्छा। तो हम लोग मनरेगा में चले गए, वहाँ मनरेगा का काम लग गया। जब मनरेगा में हम लोग 2 दिन काम किए, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि आप लोग सीसी रोड में आइए। सीसी रोड में आइए, ऐसा आने यहाँ से लगाए तो वहाँ 65 करीब लेबर हो गए, यहाँ फिर बोला जा रहा है कि 65 लेबरों को नहीं लगाएंगे। 6 बजे आए, 6 बजे आ रहे हैं सब लोग, 12 बजे तक काम कर रहे हैं। 6 बजे काम लगा, 12 बजे तक, और फिर आके रोज कहते हैं कि आप 6 बजे आते हो तो काम नहीं चालू करते हैं। सर अब आएंगे, तसला फावड़ा उठाएंगे, सीमेंट निकालेंगे, मशीन चालू करेंगे, तो उसमें 5-10 मिनट लगते हैं कि नहीं लगते, आप ही सोचिए। सर, हृदयनगर से महिलाएं आई हुई थी जिन्हें काम की कुछ उनकी मांग थी, उनकी दिक्कत थी, क्या हुआ फिर? उसमें मतलब डिमांड डलवाया गया, डिमांड लेटर दिया गया उसमें और डलवा भी दिया गया है। काम आज लगा होगा जी। उनका कहना ये था कि एक ही मजदूर को 2 जगह काम पे दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर ज़्यादा लोग थे तो आधा को वहाँ शिफ्ट कर रहे थे सीसी रोड में, शिफ्ट नहीं हुए वो लोग। थैंक यू। थाना बिछिया के अंतर्गत गुम मोबाइल की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी बिछिया निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धुर्वे के नेतृत्व में थाना बिछिया पुलिस टीम ने 10 नग मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के एवं 1 टैबलेट की तलाश की गई। उक्त ढूंढकर निकाले गए मोबाइल फोन को उनके वास्तविक धारकों को थाना बुलाकर प्रदाय किया गया। जिन लोगों के मोबाइल गुमे थे, मोबाइल पाकर खुशी जाहिर करते हुए थाना स्टाफ को बधाई दी। इस अवसर पर थाना प्रभारी द्वारा उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया गया कि अभी और भी मोबाइल गुम हुए हैं जिनकी शिकायतें हैं, उन्हें भी अति शीघ्र ढूंढकर उन्हें इनके मालिकों को दिया जाएगा। दिनांक 26/4/2024 को बीजाडांडी थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोपी जोरा उर्फ जोरावर यादव पिता दुखिया यादव उम्र 40 साल निवासी ग्राम कोहानी चक्की टोला पुलिस चौकी मनेरी थाना बीजाडांडी ने लंबू यादव पिता श्री दुर्गा यादव उम्र 48 साल निवासी ग्राम कोहानी पुलिस चौकी मनेरी थाना बीजाडांडी जिला मंडला को बांस के डंडे से सिर पर जान से मारने की नियत से मारकर हत्या कर दी थी। उक्त रिपोर्ट पर थाना बीजाडांडी ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 118/2024 धारा 302, 294, 506 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी जोरा यादव जो कि घटना दिनांक से ही लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही थी। तलाशी के दौरान थाना निवास पुलिस को इसकी सूचना दी गई। थाना निवास पुलिस के सहयोग से थाना बीजाडांडी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। थाना नैनपुर के अंतर्गत गुम मोबाइल की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नैनपुर निरीक्षक बलदेव सिंह मुलजादा के नेतृत्व में थाना नैनपुर पुलिस टीम ने 8 नग मोबाइल तलाश की। उक्त ढूंढे हुए मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मोबाइल धारकों को थाना बुलाकर नैनपुर एसडीओपी सुश्री नेहा पच्चीसिया के हाथों से प्रदान कराया गया। जिन लोगों के मोबाइल गुमे थे वे मोबाइल पाकर खुशी जाहिर करते हुए नैनपुर थाना स्टाफ को बधाई दी। इस अवसर पर थाना प्रभारी द्वारा उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया गया कि अभी कुछ ही मोबाइलों की मिलने की संभावना और है। मोबाइलों की तलाश में थाना स्टाफ प्रयासरत है। जैसे ही वे मोबाइल मिलेंगे उनके मालिकों को उन्हें सौंपा जाएगा। नैनपुर से विनय नामदेव की रिपोर्ट। बताएं। हाँ, आज जो है जिनके मोबाइल गुमे हैं उन लोगों के द्वारा थाने में लगातार शिकायत की जा रही थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंडला की ओर से जो है गुमे हुए मोबाइल
तत्काल ढूंढ करके मोबाइल धारकों को सुपुर्द करने के निर्देश मिले हैं। इस तारतम्य में आज 8 मोबाइल जो है मिले हुए थे, जिनको एसडीओपी सुश्री नेहा पचीसिया मैम के हस्ते उनको वापस लौटाए गए, जिससे उन लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की और पुलिस को बधाई दी है। इस तरह की कार्रवाई लगातार हमारी तरफ से जारी है। सर इसमें अहम भूमिका किसकी है? हाँ, यहाँ पर जो थाने का हमारे आरक्षक है प्रशांत चौधरी, उसके द्वारा पूरा साइबर सेल का काम देखा जा रहा है और उसने सारे मोबाइल डिटेक्ट करके जो है वापस लौटाए हैं। ये मेरे द्वारा एक टीम बनाई गई है, उसी टीम के द्वारा ये किया गया है। थाना बमनी बंजर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से बोरी में भरकर प्लास्टिक के डिब्बों में हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब लेकर परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी बमनी बंजर निरीक्षक वर्षा पटेल द्वारा थाना बमनी पुलिस स्टाफ टीम के द्वारा शराब रेड कार्रवाई कर 2 व्यक्ति को मोटरसाइकिल सहित डिब्बों में हाथ भट्टी महुआ की अवैध शराब अत्यधिक मात्रा में परिवहन करते पाए जाने पर 2 आरोपी से लगभग 55 लीटर अवैध शराब कच्ची हाथ भट्टी की होना पाया गया। आरोपियों से अवैध शराब जब्त किया जाकर विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी पश्चात माननीय न्यायालय में उन्हें पेश किया गया है। बमनी बंजर की आसना, जिन्होंने मिस इंटरनेशनल प्रिंसेस ऑफ इंडिया टाइटल का खिताब अपने नाम किया है, जिसके चलते लगातार बधाई देने वालों का तांता उनके घर पर लगा हुआ है। इसी तारतम्य में बधाई और शुभकामनाएं देने कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके आसना के घर पहुंची। आसना मॉडलिंग की दुनिया जाना चाहती हैं। आसना ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में 89% अंक प्राप्त किया है। कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का कहना है कि आसना ने पूरे बमनी हवेली क्षेत्र व मंडला को भी गौरवान्वित किया है। साधारण परिवार की आसना के पास कम संसाधन थे और उन्होंने कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, फिर भी वह इस मुकाम को पाई। उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश मंडला और एक हमारे बमनी नगर परिषद को उन्होंने पूरे हवेली बेल्ट को पूरे ज़िले को उन्होंने गौरवान्वित किया है। मैं उनके परिवार को, उनके गुरुजनों को और जिन्होंने इनको गाइडलाइन दिया उनको और बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कम उम्र में भी उन्होंने जिस तरीके से खिताब हासिल किया है वो वाकई में बहुत ही बधाई के पात्र हैं और हम सब लोगों को बहुत ही गौरवान्वित हो रहा है कि हम लोगों ने जो आज बेटी के पास बैठे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने आज इंटरनेशनल स्तर पे पहुंच कर के और आज जो वो जूनियर मिस इंडिया मध्य प्रदेश आज जीत कर के वो हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। ये कितनी प्यारी बेटी है और वाकई में ये बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। अभी 10वीं पास की हैं, 10वीं में भी 89% बेटी को मिली और जिस तरीके से एक साधारण परिवार की बेटी और जिसपे कम खर्च में आज उस जगह पर पहुंची, वाकई में बहुत बधाई के पात्र है। और जिस तरीके से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों, हमेशा बेटियों के लिए उड़ान भरने के लिए हमेशा हर इसको उन्होंने जिस तरीक़े से दिया, हर प्लेटफार्म दिया है, ये वाकई में उसी का फल है कि जिस तरीक़े से बेटी ने, मैंने पूछा कि बेटी प्रशिक्षण ली, किसने आपको गाइडलाइन दिया, कैसे आपने सोचा, उन्होंने कितनी प्यार से बोली कि मैंने यूट्यूब में और गूगल में ये सर्च करके और उन्होंने खुद से ही प्रेरणा लेते हुए और काम किए। बहुत ही बधाई के पात्र है, क्योंकि बड़े नगरों में, बड़े शहरों में रहने के बाद, सारी फैसिलिटी होने के बाद भी उस मुकाम तक कोई बेटी पहुंचती नहीं है। पर हमारी गांव देहात की और हवेली बेल्ट की बेटी ने जिस तरीके से कम संसाधन में अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत छोटी उम्र में और आज उस जगह पे पहुंचना वाकई में बहुत बधाई के पात्र हैं और हम सब लोगों को, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। क्योंकि मैं मंत्री होने के नाते, सेवक होने के नाते, हम पूरे प्रदेश सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी बेटी के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं।
कि आप खूब आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। बहुत धन्यवाद।